जी नमस्ते। YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल ज्ञान में आप लोग सभी का स्वागत है। आज ये मेरे पास एक UNB में एक IP कैमरा है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में बॉस IP कैमरा का बात किया था हमने। तो इसको पावर करने का दो तरीका होता है। जैसे कि ये एक एडाप्टर है मेरे पास, AC to DC एडाप्टर। तो ये 12 वोल्ट 1 एम्पियर का एडाप्टर है। तो इसके सहारे भी इसको हम पावर ऑन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है पावर ओवर इथरनेट यानी PoE। और यहाँ पर RJ45 फीमेल जैक बना हुआ होता है, वो खराब हो गया था तो ये बाहर से मॉड्यूलर जैक कनेक्ट किया है। तो इसमें लैन केबल के थ्रू पावर देकर इसको चालू कर सकते हैं। तो UNB में कैमरा को कंसोल लेने का लॉगिन करने का दो तरीका होता है। एक होता है जैसे कि EZ टूल्स बोलकर एक एप्लीकेशन होता है, उसको डाउनलोड करके हम इसको लॉगिन कर सकते हैं कैमरा को। और दूसरा तरीका होता है ये कि अगर कैमरा का IP हमें पता है तो डायरेक्ट ब्राउजर में हम उस IP को डालकर यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करके हम कैमरा को लॉगिन करके उसका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। और इसको जूम इन जूम आउट करने के लिए इसका बैक साइड में एक ढक्कन बना हुआ है, साइड में दो स्क्रू होते हैं, ये जैसे देख रहे होंगे। तो इसको खोलकर ये देखिए अंदर में दिखाई पड़ रहा होगा, ये दो नॉब है, ये एक और ये एक। इस दोनों के सहारे हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और पीछे में इस तरह से इसका कनेक्शंस वगैरह रहता है। जैसे कि ये यहाँ पर एक कंपनी के तरफ से RJ45 फीमेल जैक बना हुआ था डाटा और पावर के लिए, वो खराब हो गया जैसे कि मैंने बताया था, तो ये बाहर से ये लगाना पड़ा। और यहाँ पर अगर PoE के थ्रू हम पावर ना दें तो 12 वोल्ट का AC to DC एडाप्टर जो होता है उसके थ्रू भी हम इसको पावर देकर ऑन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी अलग से जैक कनेक्ट किया हुआ होता है। तो जैक खराब हो गया था निकाल कर, तो उसको बाहर करके इस तरह दोनों टर्मिनल को बाहर निकाल लिया। तो इस पर हम एडाप्टर कनेक्ट करके भी इसको पावर ऑन कर सकते हैं। तो मैं पुराना सामान लेकर आता हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि इस तरह का कैमरा है, इंसुलेशन टेप वगैरह लगा हुआ है। तो मैं प्रैक्टिकल बातें बताना चाहता हूँ आप लोग को। व्यू लाइक पाने के चक्कर में वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ मैं। और बाकी अभी आप लोग ये देखिए आगे कि EZ एप्लीकेशन जो है उसको किस तरह से डाउनलोड करना है। और ये देखिए इस तरह से गूगल में हमें EZ टूल्स बोलकर सर्च करना है, तो ये सारे लिंक्स ओपन होंगे। तो ये जो दूसरा वाला जो लिंक है EZ टूल्स 2.0, इसको राइट क्लिक करके ओपन करना है, ओपन इन न्यू टैब। बाद में ये यहाँ पर लिंक एक है डाउनलोड बोलकर, इस पर क्लिक करना है इस तरह से। तो यहाँ पर ये देखिए डाउनलोड होना शुरू हो गया है। 43 MB का फाइल है ये exe फाइल है। तो इसको डाउनलोड कर लेना है। तो इसको डाउनलोड होने के बाद में इसको हमें इंस्टॉल करना है डबल क्लिक करके। ये देखिए ये वाला विंडो ओपन हुआ है। अभी नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। I accept the terms in the license agreement, इसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल करना है। This wizard will guide you through the installation process, नेक्स्ट करना है। I have read and accept the license terms, इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस है। ये इस तरह से होने देना है। एक्सट्रैक्टिंग फाइल्स फ्रॉम आर्काइव, रिमूविंग बैकअप फाइल्स। अब लॉन्च EZ टूल्स 2.0,
इस पर फिनिश करना है हमें। तो ये जो UNB मेक IP कैमरा मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है, उसका IP है ये 193.168.0.4। तो इस तरह से EZ टूल्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो भी कैमरा हमारे लैपटॉप या PC के साथ कनेक्टेड रहेगा उसका IP पता कर सकते हैं EZ टूल्स एप्लीकेशन के जरिए। और ये मॉडल हुआ कैमरा का और नॉट लॉग्ड इन, अभी स्टेटस है नॉट लॉग्ड इन। तो ये जो लॉगिन बटन है उस पर क्लिक करना है और ये जैसे IP हमें अभी तो पता चली गया है, तो ये IP यहाँ पर डालना है 193.168.0.4। पोर्ट 80 होगा 8080, यूजर नेम स्मॉल में एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन होगा। अभी ओके करना है। तो ये देखिए कैमरा में लॉगिन हो गया है, यहाँ में लॉग्ड इन बोलकर आ गया। तो इस कैमरा को अभी यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके मॉडिफाई पासवर्ड में जाकर हम पासवर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि पासवर्ड हमारे एडमिन है तो चेंज कर सकते हैं हम। और मॉडिफाई IP में जाकर ये जो IP है ये कैमरा का, उस IP को भी चेंज कर सकते हैं हम। डिवाइस कॉन्फ़िग जो टैब है उसमें जाकर डिवाइस नेम IP कैमरा, मैं IP कैमरा नेम दे के रखा है कैमरा का। इस तरह से अपने हिसाब से कुछ भी नाम हम डाल सकते हैं। अब टाइम में जैसे कि दिखाया कि टाइम 2011 का सेट हो रखा है यहाँ पर। तो सिंक विथ कंप्यूटर टाइम बटन में क्लिक कर देना है, तो हमारा लैपटॉप या PC का जो भी टाइम रहेगा उसके साथ सिंक हो जाएगा। तो सिंक विथ कंप्यूटर टाइम कर दिया। तो ये देखिए 5/5/2022 1:25 माफ कीजिएगा 8:13 दिखा रहा है। तो इसको सेव करना है अभी और क्लोज करना है। उसके बाद ये जो आइकॉन बना हुआ है उस पर क्लिक करके डिवाइस मॉडल, डिवाइस नेम, डिवाइस का सीरियल नंबर, पोर्ट, IP ये सब कुछ पता कर सकते हैं। तो अब ये जो कैमरा मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है वो जो पिक्चर कैप्चर कर रहा है उसको देखने के लिए लेफ्ट साइड में जो टैब बने हुए हैं उसका जो दूसरा वाला टैब है चैनल कॉन्फ़िग, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोबारा चैनल कॉन्फ़िग में क्लिक करना है। करने के बाद ये देखिए कैमरा के आगे में मैं अपना हैंडसेट लगा के रखा है तो उसका ये पिक्चर कैप्चर कर रहा है। अब इस विंडो के ऊपर में डबल क्लिक करने से ये बड़ा हो जाएगा। और जैसे कि मैंने दिखाया था जूम इन जूम आउट करके इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं हम लोग। ये देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए। तो इस तरह से EZ एप्लीकेशन के थ्रू हम IP का कैमरा पता कर सकते हैं, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, IP भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको क्लोज करता हूं मैं अभी। तो एक और तरीका होता है, इसको डायरेक्ट ब्राउजर के थ्रू भी हम कैमरा को लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कैमरा का IP पता होना पड़ेगा। अगर कैमरा का IP पता है तो फिर EZ टूल्स एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है हमें। हम जो IP हमें पता है वो ब्राउजर में टाइप किया, यूजर नेम एडमिन डाला और पासवर्ड भी पता होना पड़ेगा हमें। जैसे कि आप लोग को पता है कि लैपटॉप या PC में एक ही लैन पोर्ट होता है। हम नेटवर्क स्विच के थ्रू मल्टीपल कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर मल्टीपल कैमरा कनेक्ट होता तो यहाँ पर तो अभी जैसे कि सिर्फ एक कैमरा का IP शो कर रहा है। मल्टीपल कैमरा कनेक्ट होता तो मल्टीपल कैमरा का IP अलग अलग से शो करता है यहाँ पर। तो EZ टूल्स का ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। तो UNB मेक कैमरा के लिए हमें EZ टूल्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। थैंक यू।